श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद शरीर को मुर्दा कहा जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अमर है। शरीर को इंसान सजाता है, फिर भी उसका अस्तित्व नहीं रहता, जबकि आत्मा अमर है। फिर भी इंसान उसके प्रति गंभीर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान आत्मा की तरफ तो ध्यान ही नहीं देता और अपने शरीर को सजाने में जीवन गुजार देता है। शरीर को सजाने से कुछ नहीं होगा। प्रभु भक्ति में ध्यान लगाकर आत्मा का ध्यान करोगे तो परमात्मा से साक्षात्कार होगा। इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपनी आत्मा को पहचाने और उसके साथ ध्यान लगाकर चिंतन करे। आत्मा के साथ ध्यान लगाओगे तो अपने को पहचानोगे और शरीर से लगाव रखोगे तो दूसरे को ही पहचानने में जीवन गुजार दोगे। इंसान आत्मा के मरण को समझना नहीं चाहता, इसीलिए वह भटक रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान अपनी आत्मा के कल्याण का मर्म समझे, इसी में उसका कल्याण है। आत्म कल्याण के सहारे ही तुम्हें अगला भव अच्छा मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान ने अपने सखा अर्जुन को गीता का संदेश देते हुए जीवन एवं मृत्यु के संबंधों को बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। गीता का यह ज्ञान हमारे लिए भी काफी लाभकारी है। नैन छिन्दन्ति शास्त्र्याणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा को न शस्त्र भेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न ही इसे वायु सुखा सकती है, न ही इसे दुख सुख क्लेश आदि प्रभावित कर सकते हैं। आथ तू भली भांति समझ ले कि आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, भयभीत न हो, मृत्यु से भयभीत न हो। तू बड़ी भ्रांति में पड़ा हुआ है। मृत्यु से कैसा भय? मृत्यु है क्या? जिस प्रकार शरीर को बचपन, यौवन और वृद्धावस्था के परिवर्तन एक के बाद एक भोगने पड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर रूपी वस्त्र उतारकर नए शरीर के वस्त्र धारण कर लेती है। मृत्यु कोई चिंतनीय विषय नहीं है पार्थ, यह तो आत्मा का चोला बदलना मात्र है। एक शरीर को छोड़कर जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तब उसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु को देहांत भी कहते हैं, क्योंकि मृत्यु केवल देह अथवा ऊपरी आवरण अथवा चोला का ही अंत करती है, आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु प्रसन्नता का संदेशवाहक है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो वह अपने सृजनहार के पास वापस लौट जाता है तथा उसका अपने प्यारे प्रभु से पुनर्मिलन हो जाता है। मृत्यु के पश्चात इंसान की आत्मा इस संसार के दुखों से आजाद होकर, जैसा कि बहाई मानते हैं,
कि ईश्वर के सुंदर साम्राज्य में चली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा और शरीर में एक अत्यंत विशेष संबंध होता है। इन दोनों के मिलने से मानव की संरचना होती है। आत्मा और शरीर का यह संबंध केवल एक नाशवान जीवन की अवधि तक ही सीमित रहता है। जब यह समाप्त हो जाता है तो दोनों अपने अपने उद्गम स्थान को वापस चले जाते हैं। शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा ईश्वर के आध्यात्मिक लोक में। आत्मा आध्यात्मिक लोक से निकली हुई ईश्वर की छवि से सृजित होकर दिव्य गुणों और स्वर्गिक विशेषताओं को धारण करने की क्षमता लिए हुए शरीर से अलग होने के बाद शाश्वत रूप से प्रगति की ओर बढ़ती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को एक पक्षी रूप में तथा मानव शरीर को एक पिंजरे के समान मान सकते हैं। इस संसार में रहते हुए हम शारीरिक सीमाओं में बंधे रहते हैं। हमें बीमारियों तथा दुखों को सहना पड़ता है। मृत्यु के समय जब यह मानव शरीर रूपी पिंजरा टूट जाता है, तब आत्मा मानव शरीर की सीमाओं से स्वतंत्र होकर प्रभु के संसार की ओर उड़ जाती है। क्या अपने सृजनहार से पुनर्मिलन के इस विचार के पीछे किसी प्रकार का दुख या डर है? इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु एक शाश्वत एवं सुंदर सत्य है जिसका सामना प्रत्येक को करना है।